क्वालिटी में इशू आएगा तो बताएंगे मुझे, ठीक है, वीडियो का क्वालिटी। चलिए, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है। ठीक। सो फर्स्ट नंबर रूल, R1, when blocks are connected in series, ठीक है। सो अगर दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स सीरीज में कनेक्टेड होगा, तब उस केस में हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक two blocks in the series. First block is G1 and another block is G2. Another block is G2, ठीक है। तो दो ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक के लिए एक सर्टेन इनपुट होगा। मान लेते हैं कि इसका इनपुट R है और इसका आउटपुट क्या है, C है, ठीक है। जनरली ये आपका जो भी क्वांटिटी या जो भी सिग्नल आप देख रहे हैं, ये सिग्नल आपका कौन से डोमेन में होगा, एस डोमेन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग R ऑफ एस भी ले सकते हैं, G1 ऑफ एस भी ले सकते हैं, G2 ऑफ एस भी ले सकते हैं, C ऑफ एस भी ले सकते हैं, और नहीं तो सिंपली में हम लोग R G1 G2 R G1 G2 एंड C में भी हम लोग छोड़ सकते हैं। जब R G1 G2 और C में छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे कौन सा डोमेन कंसिडर कर रहे हैं, एस डोमेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम किसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक के इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो मुझे क्या मिलता है। मान लेते हैं कि ये मेरा एक ब्लॉक है जिसका ट्रांसफर फंक्शन G है, ठीक है, और इसका इनपुट जो है आपका R और आउटपुट है आपका C, क्लियर। सो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, G इज इक्वल टू C बाई R लिखते हैं ना, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट। सो G इज इक्वल टू C बाई R। तो यहां से C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, G इंटू R, क्लियर। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लेट अस टेक हियर द आउटपुट इज C1, हियर द आउटपुट इज C1, दैट मीन्स C1 ऑफ S। सो C1 ऑफ S इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, C। दिस C इज इक्वल टू क्या लिए, R I इंटू G, मतलब ये दोनों आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। लाइक दैट C1 फाइंड आउट करना होगा तो R और G1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो C1 S इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R ऑफ S I इंटू G1 ऑफ S, क्लियर, गुड। नाउ अगर आप सेकेंड ब्लॉक के लिए फिर फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड ब्लॉक के लिए ये आपका सेकेंड ब्लॉक है, इस सेकेंड ब्लॉक का इनपुट क्या है, C1 है और आउटपुट क्या है, C है, ठीक है। तो हम आउटपुट इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, दिस C ऑफ S इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, इनपुट है इंटू G2। सो इनपुट आपका हो गया C1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S, क्लियर। हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं C1 ऑफ S। तो C1 ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा, RS इंटू G1S। सो दिस R ऑफ S इंटू G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S, क्लियर। सो दिस C इज इक्वल टू क्या मिला, R ऑफ S इंटू G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, दिस R ऑफ S इंटू G इक्विवेलेंट ऑफ S। क्या ये G1 और ये G2, ये G1 G2 क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है अपने अपने ब्लॉक का, ठीक है। सो यहाँ से जो हम G1 इंटू G2 करेंगे तो ये भी एक ट्रांसफर फंक्शन ही मिलेगा, और उस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफर या इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं G इक्विवेलेंट ऑफ S के साथ। तो यहाँ पे G इक्विवेलेंट ऑफ S इज इक्वल टू क्या मिला, वेयर
जी इक्विवेलेंट ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिल गया, G1 ऑफ एस इंटू G2 ऑफ एस। क्लियर? इसका मतलब हम इस दोनों ब्लॉक को रिप्लेस करके एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन कितना इक्वल होगा, जी इक्विवेलेंट ऑफ एस के इक्वल होगा, दैट इज G1 इंटू G2 के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिस इज जी इक्विवेलेंट ऑफ एस, दिस इज इनपुट आर ऑफ एस, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ सी ऑफ एस। समझ में आया? बताइए, अंडरस्टैंड, टेल मी। यस सर। गुड। 1 minute। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, वीडियो दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है क्या? सर अच्छा दिख रहा है। अच्छा ठीक है, फिर तो ये समझ में आ गया रूल नंबर 1। गुड। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि व्हेन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको सारे रूल्स डिस्कस करने में, सो हम सारा रूल्स आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? तो पैरेलल कनेक्शन आप तो जानते हैं, G1 ऑफ एस, G2 ऑफ एस, और इस दोनों को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर? सो लेट अस टेक, दिस इज R ऑफ S एंड दिस इज C ऑफ S। दोनों क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो कनेक्शन है ये आपका किस में है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देंगे तो एक पार्ट आपका इधर चला जाएगा, दूसरा पार्ट आपका इधर चला जाएगा, मतलब दो पैरेलल पाथ में सिग्नल मेरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है ना, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। ठीक, अब बोलेंगे सर यहाँ पे इनपुट क्या होगा, यहाँ पे इनपुट क्या होगा, बताइए। यहाँ पे इनपुट आपका होगा आर ऑफ एस, यहाँ पे भी इनपुट क्या होगा आपका, आर ऑफ एस। ठीक सर, ये कैसे हुआ? पैरेलल पाथ में जब करंट को हम लोग भेजते हैं तो दो पाथ में करंट अलग अलग जाता है ना, लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर दोनों पाथ में करंट या सिग्नल जो है सेम जा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली करंट नहीं है, यहाँ पे सिग्नल है ना। ये इनपुट हम यहाँ पे दिए, यही इनपुट हम यहाँ पे भी भेज रहे हैं, यहाँ यही इनपुट हम यहाँ पे भी भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का आउटपुट मेरा अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन G1 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपका G2 है। सो लेट अस टेक हियर द आउटपुट इज C1 ऑफ S एंड हियर द आउटपुट इज C2 ऑफ S। क्लियर? अब बताइए ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं अलग अलग, एक हुआ आपका C1, दूसरा हुआ आपका C2। अब कहेंगे सर दोनों का अगर ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगा तो दोनों के केस में हमको आउटपुट सेम मिलेगा, तो क्या पैरेलल पाथ में होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि पैरेलल ब्रांच में करंट का वैल्यू सेम नहीं होता, पैरेलल ब्रांच में भी करंट का वैल्यू सेम होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका आउटपुट जो है सेम हो सकता है। रेदर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर ये C1 और C2 जो है आउटपुट में आना, दोनों को हम ऐड करेंगे तो C ऑफ S इजिकल टू क्या मिलेगा, C1S प्लस C2S। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि दिस आउटपुट C ऑफ S इजिकल टू C1 ऑफ S प्लस C2 ऑफ S, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, नाउ अब हम इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं C1 ऑफ S। तो बताइए, तो C1 ऑफ S इजिकल टू क्या मिलेगा, इनपुट RS है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपका G1 ऑफ S है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, RS इंटू G1 ऑफ S। क्लियर? नाउ सिमिलरली C2S,
C2S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, RS I इंटू G2S। सो दिस इज इक्वल टू RS I इंटू G2S। क्लियर। तो यहां से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है। सो अगर हम लोग 1, 2 एंड 3 का यूज करेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर इस दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, C ऑफ S इज इक्वल टू C1S प्लस C2S। C1S इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया, RS इंटू G1S। सो ये आपको मिल जाएगा RS इंटू G1 ऑफ S प्लस C2S इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया, RS इंटू G2S, RS इंटू G2S। क्लियर। सो यहाँ पे RS कॉमन हो जाएगा, G1S प्लस G2S। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो भी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन ही मिलेगा। सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, G इक्विवेलेंट ऑफ S से रिप्लेस कर। ठीक है। सो दिस C ऑफ S इज इक्वल टू क्या मिल गया, RS इंटू G इक्विवेलेंट ऑफ S, जहां पे G इक्विवेलेंट ऑफ S इज इक्वल टू क्या है, वेयर G इक्विवेलेंट ऑफ S इज इक्वल टू G1S प्लस G2S। क्लियर, बताइए समझ में आया। यस सर। गुड। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को मिलाकर के एक सिंगल ब्लॉक हम लोग ले सकते हैं। तो एक सिंगल ब्लॉक ले लेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, G इक्विवेलेंट ऑफ S दैट इज इक्वल टू G1S प्लस G2S। और इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट क्या है, RS। सो दिस इज RS। और इस टोटल का आउटपुट क्या है आपका, CS। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल। अंडरस्टैंड, बताइए। जी सर, गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को राइट मूव करेंगे। ठीक है। और आप लोग का पावर सिस्टम का भी जो क्लास होगा, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन का, ये भी हम आप लोग को बोर्ड पे ही लेंगे। ठीक है। सो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। बट उसके लिए कोई चार्ज हम नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ज आप लोग को हम ऑटोमेशन के पेपर के लिए कर रहे हैं। ठीक है। रूल नंबर 3, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट to the right of a functional block। ठीक है। मतलब हम टेक ऑफ पॉइंट को किधर मूव करेंगे, फंक्शनल ब्लॉक के राइट मूव करेंगे। इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में आपका टेक ऑफ पॉइंट फंक्शनल ब्लॉक के लेफ्ट में रहेगा। ठीक है। सो लेट अस टेक, ये आपका G ऑफ S हो गया। ठीक है। ये मान लेते हैं कि R ऑफ S है फॉर एग्जांपल। और टेक ऑफ पॉइंट जो है आपका यहाँ पे, ये आपका क्या है, टेक ऑफ पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेक ऑफ पॉइंट को राइट मूव करेंगे। टेक ऑफ पॉइंट को किधर मूव करेंगे, राइट। ठीक है। ठीक है। सो हम यहाँ पे एक और ब्लॉक बना रहे हैं। दिस इज RS, दिस इज CS। अब टेक ऑफ पॉइंट मेरा कहां पे आ गया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये आपका GS। अब बताइए C,
इस टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग लेफ्ट से राइट मूव किए, लेफ्ट से राइट मूव किए, यहाँ पे आपका टेक ऑफ पॉइंट आ गया। ठीक है। सो जब आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वन स्टेप से अनदर स्टेप में जब आप जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेप का जो LHS इक्वल टू RHS है, सेकेंड स्टेप में उसको हम लोग फॉलो नहीं करते, या LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। आपका अगर इक्वेशन नंबर 1 में LHS इक्वल टू RHS हो रहा है तो अप टू द एंड तक आपका LHS इक्वल टू RHS ही होना चाहिए। मतलब हम उसको उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बट उसके इक्वेशंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक दैट यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि जो हमको सिग्नल यहाँ पे मिल रहा था या हमको यहाँ पे सिग्नल जो मिल रहा है, जब हम टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो सिग्नल आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो लेटर सी कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो CS ही मिलेगा, आउटपुट में CS मिलेगा। ठीक है। सो इस टेक ऑफ पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा? RS। ये RS है ना जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं। सो यहाँ से जब हम इस सिग्नल को टैप करेंगे किसी दूसरे जगह पे यूज करने के लिए तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? RS ही मिलेगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? सी, यहाँ पे RS GS, यहाँ पे क्या मिलेगा? RS इंटू GS मिलेगा ना, यहाँ पे RS इंटू GS। और इसी को हम लोग टैप कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? टैप करके कहीं दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा? RS इंटू GS मिलेगा कि नहीं? क्या ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों सेम है? यस या नो? बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों सिग्नल को सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे? अब यहाँ पे RS होना चाहिए, यहाँ पे भी RS होना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए? 1/GS से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 1/GS से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एक ब्लॉक लेंगे, ब्लॉक का वैल्यू होगा 1/GS और ये आपका आउटपुट होगा। नाउ यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है? RS इंटू GS। अब ये RS इंटू GS के साथ में 1/GS जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनली RS ही मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? फाइनली RS ही मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे भी RS, यहाँ पे भी RS, यहाँ पे आउटपुट CS, यहाँ पे भी आउटपुट CS। कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंज हुआ क्या? नो चेंज, है ना? कोई चेंज आपका नहीं हुआ। तो कहेंगे सर ये ऐसा क्यों क्यों करते हैं ऐसा? तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से रहेगा आपका कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप उसको मॉडिफाई मतलब उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको टेक अ पॉइंट को कभी लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ सकता है या कभी राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ सकता है। ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/GS से डिवाइड करेंगे। ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग नेक्स्ट रूल में आएंगे कि राइट से लेफ्ट जब मूव करेंगे तब उस केस में हम लोग जो डिवाइड कर रहे थे उसके जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है। सो इसका सेकेंड केस हम लोग लेते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा? दिस इज GS, दिस इज CS, दिस इज RS। नाउ यहां से हम टेक अप पॉइंट लिए और ये कोई दूसरा फंक्शन ब्लॉक है G1 ऑफ S है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और ये है आपका सपोज C1S फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ये आपका टेक अप पॉइंट है, ये आपका टेक अप पॉइंट। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? टेक अप पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट से राइट मूव करिए, G1 ऑफ S, चलिए G ऑफ S, G1 ऑफ S। ठीक है। ये आपका C ऑफ S
ये आपका सी, देखेंगे क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, ये आपका आर एस। ठीक है, चलिए इसमें आप चेक कीजिए कि क्या मुझे सेम मिल रहा है या डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी एस इजिकल टू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आर एस आ रहा है, तो आर एस इंटू जी एस मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आर एस इंटू जी एस। क्लियर। और यहाँ पे सी वन एस क्या मिलेगा, सी वन एस मिलेगा आर एस, यहाँ पे इनपुट आपका आर एस है, यहाँ पे जी वन एस है, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा, आर एस आई इंटू जी वन ऑफ एस। क्लियर। नाउ चेक इट हेयर, यहाँ पे चेक कीजिए, बताइए ये आर एस जी एस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर एस इंटू जी एस, डेट मीन्स यहाँ पे आपको मिल गया आर एस आई इंटू जी एस। ठीक है, हाँ अब देखिए ये आर एस जी एस यहाँ पे भी आ जाएगा, आर एस जी एस। ठीक है, आ गया, उसके साथ में क्या हो जाएगा, जी वन एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर एस जी एस इंटू जी वन एस मिलेगा ना। तो आप बताइए क्या ये वाला सी वन एस और ये वाला सी वन एस क्या दोनों सेम है? नो सर। नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर एस इंटू जी एस चाहिए हमको, आर एस इंटू जी वन एस चाहिए, आर एस इंटू जी वन एस चाहिए, जी एस नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, जी एस से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जी एस से डिवाइड कर देंगे, तो ये जी एस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा जी वन ऑफ एस। ठीक है, तो पहले वाले केस और सेकंड वाले केस में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे सिंपली टेक अप पॉइंट को ले लिए थे। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या किए, टेक अप पॉइंट के साथ में एक ब्लॉक को भी जोड़ दिए। ठीक है ना, तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं क्या कि जब टेक अप पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो जीएस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जीएस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर। एच एस बाई जी एस, एच एस, एच एस तो हम लिए ही नहीं है, जी वन एस लिए, जी वन एस बाई जी एस। ठीक है, हो सकता है नोट्स में लिया होगा यहाँ पे जी वन एस के बदले एच एस लिए होंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ पे जी वन एस लिए हैं तो जी वन एस बाई जी एस होगा। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। क्लियर। तो बताइए क्या इसको रटने का जरूरत है या इसको समझने का जरूरत है? इसको समझिएगा, रटिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला और भी कुछ कुछ रूल्स है, वहां पे भी डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, रटिएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो इसको आप समझिए। कैसे समझना है कि जो सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा था वही सिग्नल मुझे यहाँ पे भी मिलना चाहिए। अब वही सिग्नल को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब हम लोग इस बार रूल नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 4, मूविंग ए टेक अप पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ ए फंक्शनल ब्लॉक, टू द लेफ्ट ऑफ ए फंक्शनल ब्लॉक, मतलब मुझे मूविंग पॉइंट को लेफ्ट मूव करना है। इसका मतलब स्टार्टिंग में मूविंग पॉइंट किधर होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, तो मूविंग पॉइंट को राइट हैंड साइड लीजिए, जीएस, ये आपका मूविंग पॉइंट, दिस इज सी एस, लेट अस टेक दिस इज सी वन एस एंड दिस इज आर एस। यहाँ पे सी एस और सी वन एस दोनों इक्वल है। ठीक है, सो डोंट वरी एंड डोंट बी कंफ्यूज कि सी एस लिखे सी वन एस लिखे, सी एस एंड सी वन एस दोनों यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस टेकअप पॉइंट को लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, सो लेफ्ट मूव करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा जीएस,
C1H, CS and this is RS. ठीक है, नाउ चेक कि स्टार्टिंग में मुझे क्या मिल रहा था और मूव करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CS फाइंड आउट कीजिए। CS क्या मिलेगा, यहाँ पे CS मिलेगा RS इंटू GS, तो ये आपको मिल जाएगा RS इंटू GS। यहाँ पे C1S क्या मिलेगा, RS इंटू GS। ठीक है, नाउ यहाँ पे चेक कीजिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे CS इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, RS इंटू GS, तो ये आपको मिलेगा RS इंटू GS। ठीक है, यहाँ पे C1S क्या मिल रहा है बताइए, C1S क्या मिल रहा है, टेल मी। RS RS, सो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, RS। तो अब बताइए, पहले मुझे मिल रहा था RS इंटू GS, अभी मिल रहा है मुझे RS। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा सर GS। मल्टीप्लाई करना होगा। वेरी गुड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लॉक लेंगे और उस ब्लॉक में हम लोग GS से मल्टीप्लाई कर देंगे, GS से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे क्या मिल जाएगा आउटपुट, C1S एंड दिस C1S इज इक्वल टू RS इंटू GS। ये सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जब आप इस पॉइंट से टेक ऑफ पॉइंट ले रहे हैं या इस पॉइंट को टैप करके भेज रहे हैं सिग्नल, तो GS से मल्टीप्लाई होके ना ये पॉइंट पे आउटपुट आ रहा है। GS से मल्टीप्लाई होगा RS के साथ में, तब इस पॉइंट पे मुझे आउटपुट मिलेगा, उसको हम टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, मतलब उसको हम लोग किसी दूसरे जगह पे भेजेंगे। जब आप इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो क्या GS मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको बिना GS मल्टीप्लाई किए हुए भेजना पड़ेगा, तो उसके इसमें गलत हो जाएगा। तो जब आप टेकअप पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो GS को अलग साथ मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे GS मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, GS को यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको भेज सकते हैं। तभी जाकर के ये दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। दोनों क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ब्लॉक भी अगर लेते हैं, ठीक है ना, जैसा कि हम सेकंड केस लिए थे इसके पहले वाले रूल्स में कि यहाँ पे ब्लॉक लिए थे, तो ब्लॉक लेंगे तो क्या होगा, सी यहाँ पे ब्लॉक ले लिए, चलिए एजेस का ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ पे एजेस का ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट एक ये C1S है आपका, C1S इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, RS इंटू GS आ रहा है, RS इंटू GS और उसके साथ में एचएस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको मिल जाएगा RS GS HS। ठीक, अब जब आप इसको ये आपका HS, सॉरी ये आपका HS, जब आप इसको लेफ्ट मूव कर देंगे तो यहाँ पे आप क्या मिलेगा, C1S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, RS इंटू HS, RS इंटू HS। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, RS GS HS, यहाँ पे क्या आ रहा है, RS HS ओनली, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, GS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, GS से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आया। बताइए। यस सर, गुड। जिन लोग को भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। नाउ अब हम लोग रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है मेरा, मूविंग ए समिंग पॉइंट टू द राइट ऑफ ए फंक्शनल ब्लॉक। ठीक है, तो इनिशियली समिंग पॉइंट आपका किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा।
दिस इज आर एस, लेट अस टेक दिस इज R1 ऑफ एस, और ये आपका सी एस, दिस इज जी एस। ठीक है, प्लस प्लस, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समिंग पॉइंट को राइट मूव करेंगे। सो समिंग पॉइंट को राइट मूव कर रहे हैं। जीएस समिंग पॉइंट आपका राइट में आ गया, ये आपका आर एस, ठीक है, दिस इज R1 ऑफ एस, ठीक है ना। नाउ इस केस में फाइंड आउट कीजिए कि मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। तो देखिए आर एस R1S, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आर एस प्लस R1S, और ये आर एस प्लस R1S जीएस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे आर एस प्लस R1S इंटू जीएस, इंटू जीएस, क्लियर। दैट मीन्स आपको मिल गया आर एस इंटू जीएस प्लस R1S इंटू जीएस, ये मिल गया ना आउटपुट में। अब इस केस में फाइंड आउट कीजिए आउटपुट में क्या मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आर एस R1S आ रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आर एस इंटू जीएस। सो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा आर एस इंटू जीएस प्लस R1S, मिलेगा ना। बताइए, अब बताइए, तो दोनों का आउटपुट सेम है क्या, दोनों का आउटपुट सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है, तो क्या करना पड़ेगा सेम लाने के लिए, R1S इंटू GS होना चाहिए। तो बताइए, तो यहाँ पे GSS कैसे आएगा, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R1S के साथ सर। R1S के साथ, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे R1S के साथ में, सॉरी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, GS, और यहाँ पे आपका इनपुट हो जाएगा R1 ऑफ S। आई थिंक, हाँ ठीक है। तो अब मुझे मिल जाएगा R1S इंटू GS, R1S इंटू GS, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लोग समिंग पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो GS से मल्टीप्लाई करेंगे, GS से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये GS एक्चुअली में है क्या, ये GS वही GS है जिस ब्लॉक के राइट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं समिंग पॉइंट को, ठीक है ना। इसके पहले वाले केस में जब हम लोग टेकअप पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे, लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे, तब उस केस पे हम क्या कर रहे थे, GS से डिवाइड कर रहे थे, GS से क्या कर रहे थे, डिवाइड करते। और वो GS क्या था, वो GS वही GS था जिस फंक्शनल ब्लॉक के राइट हम लोग टेकअप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे थे, है ना। सो कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम लोग के पास टेकअप पॉइंट था, लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे तो डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे जब समिंग पॉइंट आया तो समिंग पॉइंट को जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे तो वहां पे GS मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसलिए हम आपको बोले कि इस चीज को समझिए, ना कि याद कीजिए। याद नहीं कीजिएगा तो ये जो यहाँ पे GS मल्टीप्लाई हो रहा है समिंग पॉइंट के केस में, ये बन जाएगा टेकअप पॉइंट का केस, और टेकअप पॉइंट का केस बन जाएगा समिंग पॉइंट का केस, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं कीजिए, ठीक। इसको समझिए, समझिएगा तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि GS मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई ब्लॉक भी अगर लेंगे, इसके साथ में कोई ब्लॉक, लेट अस टेक एजेस का ब्लॉक अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं और इसका इनपुट को R1S पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा आउटपुट में,
R1S इंटू HS, ये आपके आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट यहाँ पे आएगा, इसके साथ में फिर GS मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो RS प्लस R1S इंटू HS इंटू GS। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा RS इंटू GS प्लस R1S HS इंटू GS, R1S HS इंटू GS, ये आपको मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, नाउ इसको हटाते हैं, HS लेते हैं। अब इस केस में क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में? RS इंटू GS प्लस R1S इंटू HS, R1S इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा? HS। तो बताइए तो क्या करना है, क्या देखिए तो आउटपुट सेम है क्या? RS इंटू GS। ठीक है, मैच कर गया। सेकेंड टर्म क्या है आपका? ये वाला ऐसे है, हाँ, R1S HS इंटू GS, यहाँ पे क्या है? R1S इंटू HS है, GS आपका मिसिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे GS मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? GS को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बताइए अब समझ में आया? टेल मी। यस सर, वेरी गुड। सो सिमिलरली अब हम लोग जब समिंग पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तब उस केस में क्या होगा? GS से डिवाइड होगा, GS से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो क्या रूल नंबर 6 बताने का जरूरत है या आप लोग खुद से इसको समझ सकते हैं या खुद से इसको आप कर सकते हैं? टेल मी। रूल नंबर 6 आप लोग खुद से कर लेंगे? कर सकते हैं, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम लोग प्रॉब्लम पे आए? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं करने के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आज अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में आप लोगों को? जी सर। गुड। हाँ, आप लोग लेकिन इस चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा कि जिन लोगों को भी क्लास करना है, ठीक है, आप लोगों में से जितने सारे लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं या आपके जो भी फ्रेंड है, ठीक है, उनको कहेंगे करना हुआ तो करेंगे, वो लोग अपना ईमेल आईडी जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, मैं सारी ईमेल आईडी को ऐड कर दूंगा, फिर उस ईमेल आईडी से आप डायरेक्टली जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, फिर मुझे एडमिट करने का और ये सब करने का झमेला खत्म हो जाएगा। लेट अस ट्राई, ऐसा फीचर्स है आई थिंक जो कि हम कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला नंबर, एनी टू समिंग पॉइंट्स कैन बी इंटरचेंज। सी, ये आपका दो समिंग पॉइंट है ना? आप चाहेंगे तो
इसको आप उधर भेज सकते हैं और इसको आप इधर ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या चेंज होगा, कुछ कि नहीं चेंज होगा। हम लेटेस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या, अगर हम पी को उधर भेज दे, मतलब सही समिंग पॉइंट को हम यहाँ पे भेज दे, फिर समिंग पॉइंट को हम यहाँ पे भेज दे, तो क्या उस केस में मेरा आउटपुट चेंज होता है या नहीं होता, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, सो इस क्यू को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्यू को हम यहाँ पे लेके आ गए, पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस साइन दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका इनपुट सेम रहेगा। ठीक है, नाउ फाइंड आउट कीजिए कि इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। फर्स्ट केस में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए आर प्लस पी दोनों ऐड हो गया, यहाँ पे मिलेगा आर प्लस पी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा आर प्लस पी, फिर आर प्लस पी के साथ में क्यू ऐड हो गया, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, आर प्लस पी प्लस क्यू। क्लियर, नाउ चेक इट हेयर, यहाँ पे आर प्लस क्यू आ गया, मतलब यहाँ पे हमको इनपुट में क्या मिलेगा, आर प्लस क्यू। ठीक है, और ये आर प्लस क्यू के साथ में पी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर प्लस क्यू प्लस पी। ठीक है, देखिए तो दोनों का आउटपुट सेम है या नहीं, यहाँ पे आर प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पे आर प्लस क्यू प्लस पी, तीनों दोनों आपका क्या है, सेम है, दोनों आपका क्या है, सेम है। दैट मीन्स हम दो समिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस दोनों समिंग पॉइंट के बीच में कोई भी फंक्शन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन ब्लॉक आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए इन दोनों समिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे आपका नहीं है, अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 के अलावे कोई और ब्लॉक होगा तब उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर बात रही साइन का कि सर अगर यहाँ पे साइन में अगर डिफरेंस होता है, यहाँ पे अगर माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, क्यू के साथ में माइनस है ना, तो यहाँ पे क्यू के साथ में माइनस लेके आएंगे, क्यू के साथ में क्या लेके आएंगे, माइनस लेके आएंगे, और पी के साथ में प्लस है तो पी के साथ में प्लस रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आने का मतलब हुआ कि इस क्यू को आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो ये क्यू के साथ में माइनस साइन है, उसको भी साथ में लेके आना पड़ेगा, उसको भी साथ में लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ रूल नंबर पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 आपका है कि एनी समिंग पॉइंट which has more than 2 inputs that can be separated। ठीक है, that can be separated, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई समिंग पॉइंट है मेरे पास और उसमें 2 से ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स है, लेट अस टेक दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, प्लस 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 एंड दिस इज सी, तो दिस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर प्लस पी प्लस क्यू, तीनों आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो आर प्लस पी प्लस क्यू। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एनी समिंग पॉइंट विच हैज मोर देन 2 इनपुट्स, देखिए तो इस समिंग पॉइंट के पास कितना इनपुट्स है, 1 2 3, 3 इनपुट्स है। ठीक है, दैट कैन बी सेपरेटेड, मतलब उस इनपुट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, तो एक समिंग पॉइंट हो गया आपका, ये आपका दूसरा समिंग पॉइंट हो गया, दिस इज आर, फर्स्ट में आपका मान लेते ये आपका P है विथ प्लस साइन, और इसके बाद Q को हम लोग अलग समिंग पॉइंट लेकर के रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q,
ठीक है, साइन क्या रहेगा, प्लस। नाउ इन दिस कंडीशन अगर आप आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू R प्लस P प्लस Q। सो यहाँ पे मिल जाएगा R प्लस P प्लस Q। क्लियर। देखिए तो दोनों का आउटपुट सेम है ना, दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे इनपुट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इनपुट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 3 में इसका जस्ट रिवर्स है। रिवर्स मतलब अगर दो समिंग पॉइंट्स है, दो समिंग पॉइंट्स है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। या दो इनपुट्स है, हम उसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर। मतलब पॉइंट नंबर 3 में ये वाला फिगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ये वाला फिगर आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3 आप लोग खुद से कर सकते हैं, यस या नो, बताइए। यस सर, बहुत बढ़िया। तो बताइए आज का क्लास सबको समझ में आ गया, सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। जी सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर ना। प्रॉब्लम डिस्कस करें या नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बताइए। नेक्स्ट क्लास, ओके। बट अब आप लोग सीरियस होकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप प्रॉपर रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, और हो सकता है तो जो प्रॉब्लम्स है आप लोग को नोट्स में दिया हुआ उस प्रॉब्लम को आप लोग प्रयास भी करेंगे बनाने का, और अगर नहीं बनता हो तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर। कल का टाइमिंग और अर्ली मॉर्निंग में रहेगा। आज संडे का टाइम था इसीलिए मैं 9 बजे से क्लास रख दिया, और बाकी नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे का जो टाइमिंग रहेगा हम अर्ली मॉर्निंग में ही रखेंगे, मतलब 6 बजे या उससे पहले भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को।